हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो देखते हैं इसमें क्या है। इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो पिछली क्लासेस में हम कर चुके हैं कि मैटर क्या होता है। अब हम देखेंगे कि जो हमारे आसपास मैटर है वो किस तरीके का है। तो जो हमारे आसपास मैटर होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है प्योर और एक होता है मिक्सचर। तो प्योर मैटर हमारा कौन सा होता है? प्योर मैटर हमारे वो होते हैं प्योर सब्सटेंसेस जो कि सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बने होते हैं, मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये एक ही तरह के क्योंकि पार्टिकल से मिलकर बने हैं, इसीलिए इन्हें हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। क्योंकि ये एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, तो जो हमारे प्योर मैटर होते हैं ये हमारे होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है कि इन सब का टेक्सचर थ्रू आउट ईच एवरी पार्ट एंड ईच एवरी डिवीजन सेम रहेगा, ये डिफरेंट नहीं होता। होमोजीनियस का ये मतलब है। तो ये जो हमारे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं ये हमारे दो तरह के होते हैं। अब ये इनमें हमारे दो तरह के कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे एलिमेंट्स और हमारे होते हैं ये कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स हमारे वो होते हैं जो एक ही तरह के पार्टिकल से बने हैं, और कंपाउंड हमारे वो होते हैं जो हमारे फिक्स रेशो में बनाए जाते हैं, फिक्स प्रोपोर्शन में बनाए जाते हैं। क्योंकि ये फिक्स्ड एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन में बनाए जाते हैं, इसीलिए हम इन्हें प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो ये जो हमारे प्योर सब्सटेंसेस हैं ये कैसे होते हैं? जैसे कि देखिए, हमारा हाइड्रोजन हो गया, हमारा ऑक्सीजन हो गया, और हमारा क्या हो गया? वाटर हो गया। वाटर प्योर सब्सटेंस है या नहीं है? बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है। वाटर का केमिकल फॉर्मूला है हमारा H2O, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 पार्टिकल हमारा होता है। तो कुछ लोगों का मानना होता है कि क्योंकि इसके अंदर 2 सब्सटेंसेस मिले हैं तो ये हमारा जो है प्योर नहीं है, ये हमारा मिक्सचर है। पहली बात तो वाटर कभी भी मिक्सचर नहीं होता। जब मैं वाटर बोल रही हूँ तो ये मतलब है हमारा H2O। वाटर मतलब H2O, तो H2O हमारा मिक्सचर नहीं है। पहली बात तो ये कंपाउंड है। कंपाउंड क्यों है? क्योंकि ये डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही बनेगा। जब हम हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम लेंगे तभी हमारा वाटर बनेगा, तो ये डेफिनेट है, कंपाउंड है। ये प्योर इसलिए है क्योंकि ये सारे लेवल पर होमोजीनियस रहेगा, ये हमारा एक ही लेवल का रहेगा, एक ही तरह का रहेगा, और हम इसे किसी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। क्योंकि हम इसे किसी भी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसे प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में डालते हैं। दूसरी तरह के सब्सटेंसेस हमारे होते हैं मिक्सचर। मिक्सचर हमारे वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे मेड अप ऑफ 2 और मोर टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ये 2 या 2 से ज्यादा तरह के पार्टिकल से हमारे मिलकर बने होते हैं। ये हमारे कैसे हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आप इसको ये बोल सकते हैं आपका शुगर सोल्यूशन हो गया, ये आपका मिक्सचर हो गया, क्योंकि किसी को चीनी कम पसंद है, किसी को ज्यादा पसंद है। आपका सॉल्ट सोल्यूशन हो गया। ठीक है, आप अपने घर में लेमनेड बनाते हैं, गर्मी चल रही है, शिकंजी जिसे हम बोलते हैं लेमनेड, वो हमारा मिक्सचर हो गया। हमारा चॉक पाउडर हमारा मिक्सचर हो गया। हमारा सैंड मिक्सचर हो गया। हमारी जो एयर जिसमें हम ब्रीदिंग कर रहे हैं वो हमारा मिक्सचर हो गया। क्योंकि मिक्सचर में 2 या 2 से ज्यादा पार्टिकल्स हमारे मिक्सचर में हमारे 2 या 2 से ज्यादा पार्टिकल्स हमारे अलग अलग अमाउंट में बने होते हैं, मिक्स होते हैं। इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो फिक्स नहीं होता। लेकिन हमारे जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट हमारा फिक्स होता है। तो इसीलिए हमारे जो प्योर सब्सटेंसेस हैं और जो हमारे मिक्सचर हैं उनके अंदर हमारा क्लियर कट हमारा डिस्टिंग्विश हो गया
कि हमारा ये जो है एक ही तरह के पार्टिकल से बने हैं, ये एक, दो या दो से ज्यादा पार्टिकल से मिलकर बने हैं। इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा। ये होमोजीनियस होते हैं नेचर में, और ये नेचर में हेट्रोजीनियस होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं मिक्सचर पे हमारा पहला आता है, इन्हीं मैटर में हमारा पहला चीज जो आती है, जो हम करेंगे आज, वो है हमारा एलिमेंट। तो देखते हैं एलिमेंट क्या होता है। तो देखिए, एलिमेंट मतलब क्या? एलिमेंट हमारा एक इस तरह का सब्सटेंस होता है जिसे आप स्प्लिट नहीं कर सकते दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में किसी भी केमिकल मेथड से, चाहे हीट लगाए चाहे लाइट लगाए। मतलब एक ऐसा पार्टिकल जिसे आप दो या दो से ज्यादा हिस्सों में स्प्लिट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो एक ही तरह के पार्टिकल से बना है। जैसे मान लीजिए हमने लिया कॉपर, तो कॉपर को आप कॉपर के और अलग हिस्सों में स्प्लिट नहीं कर सकते। अगर कॉपर का एलिमेंट है तो आपको हर एलिमेंट में कॉपर ही मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर आपका बना है। तो एलिमेंट को हम स्प्लिट नहीं कर सकते। तो हमारे जितने भी सब्सटेंसेस हैं वर्ल्ड में, वो मोर, वन और मोर इस तरह के एलिमेंट से हमारे मिलकर बने होते हैं। अब ये जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, ये हमारे सॉलिड भी हो सकते हैं, हमारे ये लिक्विड भी हो सकते हैं, और ये हमारे गैसियस भी हो सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि ये एक ही तरह के हमारे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। अब देखिए, आप इंग्लिश में हम सारा साइंस पढ़ते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, और भी सारे सब्जेक्ट्स आप इंग्लिश में पढ़ते हैं। आप इसका एक कमाल देखिए कि इंग्लिश जो है वो हमारे 26 अल्फ़ाबेट से मिलकर बना है, और ये 26 अल्फ़ाबेट्स कितना कमाल का कॉम्बिनेशन करते हैं कि हम कितने अमाउंट ऑफ वर्ड्स, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स खुद बना लेते हैं या बने हुए हैं कि जिनके अलग अलग मीनिंग होते हैं, हमें खुद भी नहीं पता। तो एक एलिमेंट हमारा क्या क्या कमाल कर सकता है। मतलब जिस तरह से 26 अल्फ़ाबेट्स जो हैं हमारे, कमाल की लिटरेचर, कमाल की कहानियाँ, कमाल के एक्सपेरिमेंट्स और चीज़ों में हम इनको यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस में हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे जो एलिमेंट होते हैं उन्हें भी हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है ह्यूमन बॉडी हमारी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीनरी है। ये हमारी जो कॉम्प्लेक्स मशीनरी है, इसे हम साइंस में ये भी कह सकते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। आपको पता है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किस किस तरह के एलिमेंट से मिलकर बना है? तो चलिए आज पता लगाते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी में 65% ऑक्सीजन होता है। ठीक है, हमारी ह्यूमन बॉडी में 65% ऑक्सीजन होता है, 18% हमारा कार्बन होता है। ये जो मैं बात कर रही हूँ ये सारे क्या है? एलिमेंट है। एलिमेंट मतलब एक ही तरह के पार्टिकल से बना है। हमारा 10% उसके अंदर हाइड्रोजन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और हमारा इसके अंदर 3% नाइट्रोजन होता है। हमारा 2% कैल्शियम होता है इसमें, और बाकी का जो हमारा 2% है वो हमारे अदर एलिमेंट्स होते हैं। तो मतलब एलिमेंट मतलब वो सब्सटेंस जो एक ही तरह के पार्टिकल से बना है, लेकिन जिस तरह से एक ही अलग अलग मतलब एक एक पार्टिकल्स को हम ज्वाइन कर दें। हमने अलग अलग एलिमेंट्स को जब ज्वाइन करा, 65% ऑक्सीजन, 18% कार्बन, 10% हाइड्रोजन, 3% नाइट्रोजन, 2% कैल्शियम और 2% हमारे अदर एलिमेंट्स, तो एक कमाल का सब्सटेंस बना जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी एक कमाल का सब्सटेंस क्यों है? क्योंकि ह्यूमन बॉडी के पास अपना ब्रेन है, डिसीजन लेने की पावर है, मुसीबत से निकलने की हम बोले कैपेसिटी है। आप हमारी साइंस ने हमारे वर्ल्ड में कितनी चीज़ों की इन्वेंशन करी, लेकिन आप किसी ऐसी मशीनरी का इन्वेंशन नहीं कर पाए जिसमें हम फूड खाते हों और उस फूड से ब्लड बन जाए। लेकिन ये कमाल का काम सिर्फ एक मशीनरी कर सकती है, जो कि है ह्यूमन बॉडी।
हम खाना खाते हैं और उस खाने से न केवल हमें एनर्जी मिलती है बल्कि हमारी बॉडी में ब्लड बनता है। हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन होता है, जो हमारी बॉडी में एनर्जी को और अलग अलग चीज़ों को टिप टू टो कैरियर का काम करते हैं, पहुंचाने का काम करते हैं। और हमारी बॉडी किस चीज़ से मिलकर बनी है? हमारी बॉडी हमारे इन तरह के एलिमेंट से मिलकर बनी है, जो कि हमारे वन टाइप ऑफ पार्टिकल होते हैं। तो ये जो हमारे एलिमेंट होते हैं इन्हें हम फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ये होते हैं हमारे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। इनके बारे में डिटेल में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।